नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सियासी दिग्गजों से लेकर फिल्मी सितारों ने भी योग किया और निरोग रहने का संदेश दिया। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े नेताओं ने योग किया है। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले तस्वीर में पीएम मोदी लोगों के साथ में योगा करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर जेपी नड्डा ने योग किया। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया। चौथी तस्वीर विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। पांचवी तस्वीर में धर्मेंद्र प्रधान योग करते दिखाई दे रहे हैं। छठी तस्वीर में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और सातवीं तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां पर रक्षा मंत्री ने योग किया है और लोगों को संबोधित भी किया। आठवीं तस्वीर न्यूयॉर्क की है, जहां पर अभिनेता अनुपम खेर ने योग किया। वहीं 9वीं तस्वीर दिल्ली और 10वीं तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां पर सीएम नायब सैनी और बाबा रामदेव ने हजारों लोगों के साथ में योग किया है और स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। तो आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी योगा करते नजर आए। 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हर बार एक नई जगह पर लोगों के साथ में योगा करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं। इस बार विशाखापट्टनम में करीब 3 लाख लोगों के साथ में उन्होंने योगा किया। 45 देशों के राजनयिक भी इस दौरान मौजूद थे। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और योगा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका रही है। 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और पूरी दुनिया भर में योगा के बारे में लोगों ने जाना था, योगा किया था। लाखों की संख्या में लोग योगा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसके बाद यह सिलसिला लगातार हर साल जारी रहा। 2015, 16, 17 में भी प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में पहुंचे, योगा किया। 2018, 19 और 20 में भी वो लोगों के बीच पहुंचे, योगा किया। हालांकि उनके रूटीन में योगा शामिल है, हर रोज सुबह उठकर वो योगा करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो लोगों के बीच में पहुंचते हैं और योगा करते नजर आते हैं। 2019, 20 और 21 की बात करें, उस वक्त कोविड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। ऐसे में योगा की तरफ लोगों का ध्यान काफी ज्यादा बढ़ा। किस तरह से योग साधना के जरिए लोग अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते थे। घर में रहकर जो लोग वर्कआउट करने के लिए बाहर जिम जाते थे, घर में रहकर योगा से अपने आप को स्वस्थ रख सकते थे। यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोविड के दौरान दिया गया और उसके बाद 2022, 23, 24 और आज 2025 में भी वो योग साधना के जरिए अब तक पूरी तरह से फिट हैं, स्वस्थ हैं। यही संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग से ही निरोगी काया निर्मित होती है, जबकि निरोगी काया में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। योग ऋषि मुनियों की परंपरा का हिस्सा है, जिसको करने में जीवन में अनुशासन आता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की प्राचीनतम जीवन पद्धतियों में से एक है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने योगा किया और उन्होंने बताया कि योगा करने से आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। तो आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और खुद भी आज योगा करते नजर आए। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। गोरखपुर से सांसद अभय किशन, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठिन योग साधना करते नजर आए। और गाजियाबाद में योग दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योग किया। इस दौरान उनके साथ तमाम दिग्गज भी नजर आए। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और अखिलेश राहुल पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज गाजियाबाद में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने लोगों के साथ में योग साधना की, योग के बारे में लोगों को बताया
और इस दौरान विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दोनों डिप्टी सीएम गाजियाबाद में मौजूद थे। स्कूली बच्चों के साथ में, स्थानीय लोगों के साथ में योगा करते नजर आए। योगी सरकार के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग जिलों में आज मौजूद थे, अलग अलग जनपदों में मौजूद थे, अपने क्षेत्र में मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम गाजियाबाद में थे। तो वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। और सूर्य प्रताप शाही की बात करें तो वो अयोध्या में मौजूद थे। सतीश महाना कानपुर में मौजूद थे। लोगों के साथ में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया, लोगों को जागरूक किया योग के बारे में। गाजियाबाद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देश भर में, चूँकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सबके कल्याण की कामना से हर कार्य करता है। तो जो भी योग को अपनाएं वो स्वस्थ रहें, और जो आज विश्व योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं उन सब के लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देती हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से पूरे देश को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए संबोधित किया, सबको बताया कि योग के क्या फायदे हैं। तो वहीं गाजियाबाद के अंदर भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए हुए हैं, जो कि अब योग अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ आपको दिखाई देंगे, चाहे पूर्व राज्यसभा सांसद हम बात करें अनिल अग्रवाल की बात करें, या फिर मुरादनगर विधानसभा से विधायक अजित पाल त्यागी जी की बात करें, आप देख सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं वो भी यहाँ पर अब योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो योग मुद्रा यहाँ पर बताई जा रही है, उसी तरह से योग मुद्रा को अपनाते हुए और दिखाते हुए किस तरह से योग हमारे सेहत को सही रखने के लिए कितना फायदेमंद है और इससे हम कितने ऊर्जावान रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। रामनगरी अयोध्या में भी 11वां योग दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम राम की पैड़ी पर आयोजित किया गया। मंडल कारागार में कैदियों ने भी योग अभ्यास किया। इस बार थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ पर आयोजित हुई। इस खास मौके पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नोडल अधिकारी अनिल गर्ग, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। तो अयोध्या में भी राम के पैड़े पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। यह परम सौभाग्य है कि अयोध्या धाम के भीतर राम के पैड़ी के तट पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों अयोध्या वासियों ने और दर्शनार्थियों ने इस योग कार्यक्रम के भीतर सम्मिलित हुए। उन्होंने सामूहिक रूप से योग किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान और उनके संदेश को सुना, और एक विश्व एक स्वास्थ्य और उसके लिए एक योग आवश्यक, इस नाते उसकी जो उन्होंने प्रेरणा दी है, ये आगे चल करके और सामूहिक रूप से सभी विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य को की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।